कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए आप। कि सिया का फ़ोन हमेशा बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बात करती है, क्योंकि ये बात उजागर करनी चाहिए थी हम घर वालों से। क्योंकि देखो, अग्रवाल फैमिली का ये कहना है कि सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंदर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सज़ा दे दो। अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए आप, पूरी गोयल फैमिली को। देखो, आपकी लड़की कॉन्स्पिरेटर है, ये अभी दिख रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में। अगर वो कल कल्प्रिट फाइनलाइज होता था तो मतलब वो आरोपी निश्चित हो जाती थी। हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो। मैं आप माँ हो उसकी, ये हाँ जी, अगर वो उसने ये मैं तो बोलता गलत हूँ, काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे। हाँ हाँ जी। मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता। आप बोल रहे हो कि अगर इसमें आपकी लड़की आरोपी होती है तो उसे वहीं से धक्का दिया जाए? हाँ जी हाँ, क्योंकि वो भी किसी का बेटा था जिससे हम बहुत प्यार करते थे। आप बताइए, ऐसा कितनी बार हुआ कि केतन अग्रवाल आपके घर पे आया है, जो आपका होने वाला दामाद है, इन दोनों के साथ आपकी बात हुई, या फिर केतन ने आपसे ऐसा कुछ कहा? क्योंकि देखो, स्टेटमेंट में ये तो क्लियर लिखा गया है कि केतन ने उसके पिता विशाल अग्रवाल को बार बार बताया था कि रात को इसके फोन्स बिजी आते हैं, या फिर ये मतलब द वे शी रिस्पॉन्ड्स, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। केतन जी हमारे घर पे बहुत बार आए, काफ़ी टाइम आए और हमेशा यानी कि वो पापा जी करके मिलते थे, मुझे बोलते थे। मुझे तो अपने बेटे से ज़्यादा लगा उनको, उनके ऊपर हो गया था। और इतना प्यार देते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि काफ़ी अच्छे से, यानी कि एक बेटे की जैसे है मेरा, ऐसा हो गया था। रही दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फ़ोन बिजी आता है, तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है। तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फ़ोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। तो उनका कुछ फ़ोन नहीं अभी तक, और कुछ बताया नहीं उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बेटा बोल रहा है आपकी बेटी के बारे में। कि सिया का फ़ोन हमेशा बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बात करती है, क्योंकि ये बात उजागर करनी चाहिए थी हम घर वालों से। क्योंकि देखो, अभी उनके एलिगेशंस यही है कि चेतन चौधरी और सिया, इन दोनों के कुछ रिलेशनशिप में थे या फिर दोनों साथ में थे। सिया ने कन्फेस ये किया है कि उसे उसके साथ शादी करनी थी, और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में बीच में आ रहा था। तो क्या एज अ पेरेंट्स आपकी इसमें बात हो रही थी, कुछ काउंसलिंग हो रहा था? कोई हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं है सर, किसी चीज़ की कोई बात नहीं है। माँ से भी कभी बात नहीं की बेटी ने? उल्टा केतन जी अच्छे से बात करते थे, वीडियो कॉलिंग होती थी, सब होता था। घर में भी आए थे, एक बार डिनर भी किया केतन जी ने, और सब बच्चे दोनों खुश थे। उल्टा उसकी माँ ने भी एक बार बताया था जब केतन जी का हुआ कि सिया ने मेरे केतन को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से रखती थी। काफ़ी पब्लिक के सामने उसने ये बात कही थी, बहुत लेडीज बैठी हुई थी उस टाइम पे। उसने क्या आपको, मतलब माँ बाप हुआ, क्या आपको ये थोड़ी भी जानकारी है या फिर थोड़ी भी इसके बारे में कुछ क्लू है कि जिस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट उसने डाले हैं, शराब पीना हो, पार्टीज करना हो, अलग अलग जगह जाना हो, कुछ मतलब वो घर पे तो कुछ बता के जाती होगी? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, पार्टी वार्टी जाना वगैरह। हाँ, वो बर्थडे पे जो उन्होंने पोस्ट किया है ना, एक बार बर्थडे था उसका जून में 2 साल पहले, तब का पोस्ट किया है, और कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है।